हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंगुलैरिटी क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम टॉपिक हमने जो पिक किया है वो टॉपिक चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इन क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन्हें टैकल कैसे करना है इन टाइप की प्रॉब्लम को। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हमें सबसे पहले कीवर्ड मार्क करना होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इन द इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r3। तो हमसे पूछा गया है जो हाइट है, कोन की हाइट है वो है 3r। ये हमें शो करना है। और जो गिवन पार्ट है कि रेडियस हमारा जो स्फेयर का रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और जो हमारा कोन का रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को समझना होगा। ये छोटा सा प्रॉब्लम है बट ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, तो इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। क्या है ये कि अगर हाइपोटेनस आपके पास आर गिवन है या कुछ भी गिवन है हाइपोटेनस, तो उसके सामने का गिवन पार्ट हमेशा आर साइन थीटा होता है और उसके साथ का लगा हुआ साइड आर कॉस थीटा होता है। इसकी लेंथ मतलब ए बी की लेंथ कितनी होगी, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें सब कुछ एक ही टर्म में रिप्लेस करना होगा, तो हम यहाँ रेडियस मार्क करेंगे। जो हमारा अभी रेडियस आया, हमने जो सॉल्व किया वो है आर साइन थीटा, और जो हाइट जो हमने कैलकुलेट की ये है आर कॉस थीटा प्लस रेडियस आर। अब इन चीजों को हम वॉल्यूम में पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो 1/3 मैं इस साइड से लिखता हूं ताकि मुझे और भी स्पेस मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर के प्लेस पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हाइट के प्लेस पर आर कॉमा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब को साइड कर लेना है और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एक जगह लेना। और आपको पता है कि मैक्सिमम अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें इसे डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं अभी रिटर्न वर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करने का सिर्फ तरीका बता रहा हूं। तो आप डीवी बाई डी थीटा पुट करोगे, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर रखेंगे और हम अप्लाई करेंगे dy बाई डी थीटा इस सेक्शन पर कॉस थीटा। तो अप्लाई करते हैं dv बाई डी थीटा 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर है। अब इस चीज में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए आपको। u इंटू वी का अगर डेरिवेशन हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल होता है u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेशन, u का डेरिवेशन एंड देन v। तो आप इसका ऑर्डर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं वही अप्लाई यहां करने जा रहा हूं। साइन स्क्वायर का डेरिवेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली अब साइन स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा डेरिवेशन करेंगे इस पर, तो माइनस साइन थीटा डीवी बाई डी थीटा। हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पाई आर क्यूब
अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूं। साइन थीटा बच गया मेरे पास 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, हमें यहां इसे सॉल्व करना होगा। तो 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी लगानी है साइन स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इस प्लेस को छोड़ता हूं और साइड हटता हूं ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। मैं इस स्टेप को अब ऊपर लिख रहा हूं ताकि मैं उसे भी रफ कर पाऊं। 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या करना है, हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा 2 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। आगे 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, हम इसे पहले लिखेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 cos स्क्वायर प्लस 1 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। आगे इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, इसे मैं अगर लिखूं तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1। क्योंकि 3 cos थीटा माइनस cos थीटा 2 cos थीटा होगा, तो मैंने इसे एक्सपेंड करके लिख दिया इसे। तो 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, कॉमन लेंगे इतने हिस्से से, इस हिस्से से कॉमन लेंगे 3 cos थीटा बच जाएगा हमारा cos थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहां से कॉमन लेंगे हम -1, तो मेरा बच जाएगा cos थीटा प्लस 1। आगे फिर सॉल्व करें तो 1/2 पाई आर क्यूब साइन थीटा 3 cos थीटा -1 और cos थीटा प्लस 1। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने फैक्टराइज कर लिया dv बाई डी थीटा को। और आपको पता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें dv बाई dx को किसके इक्वल रखना पड़ता है, 0 के इक्वल, ताकि हम टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट कर सके। तो dy बाई डी थीटा हो गया 0 के इक्वल, और सिमिलरली यहां से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसे रब करके दोबारा क्वेश्चन करता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं इससे। मैं इस चीज को ऊपर लिख रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 3 cos थीटा -1 is equal to 0 and cos theta plus 1 is equal to 0।
साइन थीटा 0 कब होता है? तो आपको पता होगा साइन थीटा 0 कब होता है। साइन थीटा 0 होता है 0 डिग्री पर। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आती है 1/3 और यहां कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब यहां एक कंसेप्ट समझिए आप, क्या थीटा 0 डिग्री हो सकता है? क्या ये जो एज्यूम किया हमने है थीटा, ये 0 डिग्री हो सकता है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ये थीटा 0 डिग्री। दूसरी चीज, क्या कॉस थीटा -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और जबकि मुझे थीटा जो चाहिए वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी चाहिए, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू बच के आती है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमें हाइट कैलकुलेट करना था, तो हाइट इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया था r1 प्लस कॉस थीटा, या मैं डायरेक्ट लिखूं इसे r कॉस थीटा प्लस r। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 प्लस r, ये हो गया आपका r/3 प्लस r इज इक्वल टू 4r/3, और यही आपको प्रूव करना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।